जय श्री राम। ऐसे आ जाओ सब। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा का मेरे जन्म दिवस है। हमारे छोटे भाई नील ठाकुर का आज जन्म दिवस है। नील भाई अभी पीजीआई के ट्रामा सेंटर में एडमिट हैं। सभी देशवासियों की दुआओं का असर है। लाखों करोड़ों लोग जो नील भाई के लिए दुआ कर रहे थे दिन रात, उनके दुआओं का असर है कि नील भाई आज पुनः स्वस्थ हो गए। ईश्वर की असीम कृपा मैं बहुत करीब से देखा हूं कि सारे डॉक्टर ने हाथ उठा दिए थे, चाहे वो चंदन के डॉक्टर हों, चाहे वो पीजीआई ट्रामा सेंटर के डॉक्टर हों। लेकिन इसके बाद जब सब जगह पे ना हो गई थी, तब एक ही दरवाज़ा बचा था और वो दरवाज़ा था महाकाल प्रभु का। महाकाल प्रभु की कृपा से, लाखों लोगों की दुआओं के असर से नील बाबा पुनः स्वस्थ हुए और धीरे धीरे पुनः स्वस्थ मतलब हो रहे हैं। धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। आज नील भाई का जन्म दिवस था। सभी भाई जितने हैं गोंडा से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और उनके लिए अभी हम लोग केक काटेंगे क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में नहीं काट सकते। जय नीम करौली बाबा, श्याम जी, जय नीम करौली सरकार की। आप सभी भाइयों को राम राम। जय श्री महाकाल, सरेंद्र भाई, अनु तिवारी जी, पवन जी, सभी को राम राम। तो सभी भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये खूबसूरत नज़ारा है पीजीआई के चौराहे का, आप देख सकेंगे जो है, जिसे जो है लगातार जो है मैं आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और भाई लोग सभी इकट्ठा हैं यहाँ पे। सभी भाई, हमारे रोहित भाई हैं और सूरज उपाध्याय हैं जो मुरहा है थोड़े और सभी आनंद ले रहे हैं। और हमारे जो है दिनेश भाई जो है हमारे लखनऊ के मित्र हैं जो है, सभी भाई यहाँ पे जो है इकट्ठा हैं। सोनू भाई, मानस है बेटा लगते हैं, संतोष भाई, सभी इकट्ठा हैं जो है। और अभी हम लोग केक काटेंगे। केक का जो है मैं दिखा रहा हूँ कि अभी हम लोग केक काटेंगे जो है नील भाई के लिए। आ जाओ सब, आ जाओ। अमित आओ, काटो केक, काटो। जय श्री राम। जय अवध केसरी सेना। उधर खड़ा हो यार, उधर सबसे छोटा हो काटे। अभी सब काटते हैं। अमित कहाँ गए? अमित, मेरे सभी भाइयों बहनों से मैं अपील करता हूं कि अभी भी नील भाई के लिए आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा भाई जल्दी से जल्दी जो है स्वस्थ होकर और गोंडा वापस जो है गोनार्ड की धरती पे कदम रखे। आप लोग अपना आशीर्वाद जो है नील भाई को जो है दीजिए। आप सभी देख रहे हैं हमारे नील बाबा इस समय सभी भाई जो है खुशी का माहौल है। अमित भाई लखनऊ में अभी भी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए आज विजयी हुए हैं। और ए मिसिर, काटो क्या, काटो नील भाई का। अंदाज में मनाना चाहते हैं कि बाबा के पास तो हम लोग सभी भाई में खुशियां हैं जो है। और गोंडा से आए हैं जो है, सब लाइव भी चला रहे हैं और अपने अपने मोबाइल में अभी केक नहीं कटा हुआ है, लेकिन खुशी का क्षण है। और नील भाई को पुनः जीवन दान मिला है। नील भाई को जो है पुनः जीवन दान मिला है। जिस तरीके से जिंदगी और मौत के बीच जो है लड़ाई लड़ रहे थे नील भाई तो बहुत ही जीवटता का परिचय दिए हैं। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि ये लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं का असर है कि जो नामुमकिन को मुमकिन किए हैं। ये आप सभी के दुआओं का असर है कि आप लोग दिन रात अपनी दुआ में, अपनी प्रार्थना में जो है भगवान से आप प्रार्थना किए कि नील भाई को स्वस्थ कर दें। बहुत से माताएं बहनें ऐसी हैं कि जिनको मैं भी नहीं जानता हूं और जो बहुत ज़्यादा अच्छे से
मतलब हमको भी नहीं जानते हैं, अवध केसरी सेना को बहुत ज्यादा अच्छे नहीं जानती, लेकिन फिर भी जो है जो गांव में होता है ना अवसान माता का दुर्दुरिया, वो दुर्दुरिया मानी नील भाई के लिए कि जो है अगर नील ठाकुर जी जल्दी स्वस्थ हो गए तो है अवसान माता मैं आपको दुर्दुरिया चबवाऊंगी, मतलब जो है अवसान माता का। तो ये प्यार, ये जो प्यार और ये लगाव, ये प्यार और लगाव समझ लीजिए कि ऐसे नहीं हुआ, इसके लिए कहीं ना कहीं अवध केसरी सेना के त्याग, तपस्या और मेहनत का फल है। क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको गोली लगी होगी, जिनका मतलब जो है ऐसा जो है उनके साथ घटना घटित होगी, लेकिन इतना प्यार कभी कोई पाया नहीं शख्स जो है। मैं जब से मतलब सक्रिय समाज सेवा में हूँ, जब से मैं देखा हूँ, इसके पहले भी मैंने बहुत बार सुना, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का प्यार जो है, छोटे बच्चे चाहे वो 5 साल के बच्चे हों और चाहे वो 65 साल और 85 साल के बुजुर्ग हों, चाहे वो नौजवान हों, सब कोई एक ही सुर में जो है नील भाई के लिए प्रार्थना किया। और आप लोग लगातार जो प्यार दे रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं नील भाई के लिए, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। बहुत ही कठिन दिन बिताए हैं हमने जिंदगी में अपने, जिस तरीके से मेरा जो है 9 दिन बीता है जब नील भाई को गोली लगी, और इसके बाद 9 दिन जिस तरीके से, जैसे ये कहावत है गांव में ना कि 9 दिन चले 2.5 कोस, लेकिन 9 दिन में हम लोग 2.5 अंगुर भी नहीं चल सके थे। लेकिन 10वें दिन जो है महाकाल प्रभु नीम करौली बाबा का चमत्कार होता है, और 10वें दिन जो है डॉक्टर आकर खुद मुझसे कहते हैं कि पहली बात तो मैं शुरू से जब बताना चाहूंगा कि जब हम लोग चंदन लेकर गए तो 6वें दिन चंदन के डॉक्टर जो है ये बोल दिए कि नीरज भाई ऐसा है कि आप इनको किसी अच्छे जो है हॉस्पिटल में दिखा लीजिए। हमारे पास जो भी बेस्ट सुविधा थी, जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट था हमने किया, लेकिन जो है बहुत कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं रोने लगा, आंख में आंसू भर लिया, और मैं कहा कि मैं आपको बेस्ट जान के आपके यहाँ पर लाया था अपने भाई को। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ से ले जाओ, तो मैं ले कहाँ जाऊँ? मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं कहाँ ले जाऊँ? आप मार्गदर्शन कीजिए। तो पीजीआई के वो हाँ जो चंदन के डॉक्टर थे, जो है हाँ उज्जवल गुप्ता जी, हाँ उज्जवल गुप्ता जी ने कहा कि जो है आप अगर हमारी बात मानिए तो आप पीजीआई लेकर जाइए। अगर पीजीआई में आपको जो है वेंटिलेटर ना मिले तो आप जो है ट्रामा सेंटर जो है मेडिकल कॉलेज जाइएगा। फिर हम लोग पीजीआई आए, और पीजीआई में यहाँ पर जब आए तो यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं खाली था। लेकिन मैं उन सभी जो है भाइयों का और जनप्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से जो है हमें तुरंत वेंटिलेटर जो है मिल गया 1-1.5 घंटे के अंदर में। और जब यहाँ पर वेंटिलेटर मिला तो फिर मैं वहाँ चंदन से जो है डिस्चार्ज करा के और फिर लाके यहाँ पे पीजीआई में हम लोग एडमिट किए। पीजीआई में 2 दिन जब दवा चली तो तीसरे दिन डॉक्टर जो यहाँ के देख रेख करते अमित सिंह ने राघवेंद्र जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अधिवक्ता भी हैं, राघवेंद्र जी को जो है डॉक्टर बुलाए और बोले कि ऐसा है 4-5 घंटे का केवल समय है और आप जो है मेंटली मजबूत हो जाइए और बचना मुश्किल है। फिर जो है एकदम समझ लीजिए कि एकदम मैयत छा गई सबके, मतलब चेहरे पे, सबके जो है पूरे माइंड पे, सब समझ लीजिए जिंदा लाश हो गए जो है। इसके बाद वो ऊपर चले गए, केबिन में 5वें महले पे रहते हैं। फिर जो है मैं और सूरज जब आया और राघवेंद्र बताने लगे तो फिर समझ लीजिए एकदम आंसू गिरने लगा। और फिर हम सूरज जो है गए डॉक्टर जो है अमित जी के पास में, और अमित जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, जो कि अमित जी ने उस समय जो है थोड़ा आप शब्द भी क्या मतलब थोड़ा बेइज्जती भी मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ। अमित जी ने वहाँ पे मुझको जो है डांट के भगा दिया कि जब मैं सुबह जो है 11 बजे मिलने का समय है तो आप यहाँ केबिन में कैसे आ गए, और आपका पेशेंट नहीं बच पाएगा, और आप जो है मेंटली मजबूत रहिए। समझ लीजिए कि कुछ सूझता नहीं था कि अब क्या करूं, अब कहां लेके जाऊं, अब पीजीआई से बढ़िया ट्रीटमेंट कहां मैं लेके जाऊं, क्या दिल्ली एम्स लेके जाऊं? अगर मैं दिल्ली एम्स लेके जाता हूं तो वहां पे 7 से 8 घंटा जो है रास्ते का सफर है। और ये समझ लीजिए कि हमारे भाई की स्थिति इस तरीके से थी कि एक सेकंड जो है उनके लिए बहुत कीमती था। फिर हम लोग महाकाल प्रभु का नाम लिए, और फिर जितने भी देवी देवता थे, जो भी कोई गुरु सदगुरु थे, सबका हमने ध्यान किया जो है। और फिर यहीं पर जो है हम लोग कहे कि अब यहीं पर जो भी होगा अब ईश्वर के हाथ में है। जब डॉक्टर भी हाथ उठा दिए हैं तो समझ लीजिए अब कुछ नहीं, यहीं पर दवाई कराएंगे। फिर हम लोग पीजीआई में ही एडमिट किए, और इसके बाद में जो है रात में
जब हम उसी जो सुबह में जवाब हुआ था तो रात में हम गए, तो मैं नील बाबा के पास जब जाता था तो मैं कभी नील बाबा से बात नहीं करता था, मैं केवल देखता था। मैं इस वजह से नहीं बोलता था कि अगर मैं बोलूंगा और नील बाबा कहीं ध्यान भंग हुआ या कहीं कुछ हुआ तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन उस दिन मैं अपने कलेजे को मजबूत करके और मैं नील बाबा को आवाज दिया कि नील नील, तो नील बाबा ऐसे थोड़ा आंख खोले जो है और देखे, और इसके बाद ऐसा मतलब जो है कुछ शरीर से प्रतिक्रिया हुई। फिर उसके बाद में जो है मेरा मन मजबूत हुआ कि मेरा भाई जो है, मेरा भाई लड़ेगा, फाइटर है मेरा भाई, और ईश्वर की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ हम लोगों के साथ है तो जरूर मेरा भाई जो है वापस आएगा। इस जो है युद्ध से, इस लड़ाई से मेरा भाई वापस आएगा और मृत्यु को जीतेगा जो है, ये मेरा यकीन उस दिन हुआ। लेकिन फिर भी निराश तो थे ही जो है। फिर दूसरे दिन जो है कमोबेश वही प्रतिक्रिया चली, कुछ बहुत ज़्यादा हरकत नहीं, वेंटिलेटर लगा हुआ था। शाम में भी मतलब वही स्थिति थी। सुबह जब तीसरे दिन की सुबह, जब यहाँ पीजीआई के चौथे दिन की सुबह जो है, चौथे या पांचवें दिन की सुबह जब हम गए तो डॉक्टर बोले ऐसा है बात कीजिए आप जो है नील भाई से। तो नील के मुंह में पाइप लगी हुई थी, वेंटिलेटर लगा हुआ था। हम बोले नील, तो ऐसे कर रहे थे तो उसका कुछ आवाज़ मुझे समझ में नहीं आया। मैं बोला डॉक्टर साहब मुझे कुछ आवाज़ नहीं समझ में आ रही है। तो इसके बाद में जो है फिर वेंटिलेटर जो है निकाल दिए, पाइप निकाल दिए, और पाइप निकालने के बाद में फिर बोले अब जो है बात कीजिए। तो उसके बाद फिर नील बाबा बोले और जो है जय श्री महाकाल में बुलाया। फिर धीरे धीरे जो है आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की कृपा का फल ये था कि आज मेरा भाई स्वस्थ हो रहा है। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा भाई जो है पुनः खड़ा हुआ। और मैं आपसे ये विनती करता हूं कि आप लोग सदैव मेरे भाई पर जो है, मेरा भाई बहुत निश्चल है, और आप सदैव मेरे भाई पर ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। जनता के लिए जो भी हम लोग करना चाह रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, अपने देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद करने का जो संकल्प लिए हैं, गरीबों की आवाज़ जो उठाने का संकल्प लिए हैं, किसानों की आवाज़ जो है उठाने का संकल्प लिए हैं, वो सारी लड़ाई जो है अवध केसरी सेना सदैव लड़ती रहेगी। क्योंकि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, और सारी लड़ाइयाँ जो है हौसलों से होती है। और मेरा हौसला लौट आया है आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके दुआओं से। और आगे जो है मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी पर कोई आंच आए तो सबसे पहले अवध केसरी सेना जो है उस लड़ाई को लड़े, चाहे कोई गरीब हो, चाहे जो भी हो। जो है हमारे देश की कहीं कोई बात आए तो अवध केसरी सेना पहली पंक्ति में आके लड़े। क्योंकि मेरा हौसला लौट आया है तो जाहिर सी बात है हम लोग हर लड़ाई, चाहे वो गरीबों की हो, चाहे देश की हो, चाहे जो भी हो, वो लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई जीतेंगे आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के साथ से। आज नील बाबा का जन्मदिन है और सभी भाई जो है केक उठाए हुए हैं। आ जाओ सब, आ जाओ। अब जो है आओ सब, आ जाओ। रोहित, अमित, काटो काटो केक काटो। जय श्री राम। आ जाओ, आ जाओ सब, आ जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Baba. बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नील बाबा, नील बाबा हैप्पी बर्थडे। एक मिनट, एक काटो ना, काट तो नहीं दियो ना। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों।
हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, नहीं कोई दूजा ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भैया एक मिनट, सूरज इनको बीच में लो जरा। इनको बीच में छोटा क्या है? भैया सब लोग जरा इधर